फ्रेंड्स, आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने कमेंट्स करके बोला है कि सर निफ्टी बैंक निफ्टी में जब गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग होती है तो हमें कॉल लेना चाहिए या पुट लेना चाहिए। एंड दूसरा, अगर हम स्टॉक्स में कर रहे हैं तो स्टॉक्स में भी हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए, कैसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो इस लेक्चर में हम समझेंगे कि जब भी मार्केट गैप अप गैप डाउन होता है, पहले तो उसकी मीनिंग क्लियर कर लेंगे कि मीनिंग क्या होती है गैप अप गैप डाउन की, एंड देन वहां हम ट्रेड कैसे लेंगे, हमारी एंट्री कहां होगी, हमारा स्टॉप लॉस कहां होगा, हमारा टारगेट कहां होगा। और ये स्ट्रेटेजी आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, इक्विटी, फ्यूचर, ऑप्शन, करेंसी, कमोडिटी, क्रूड ऑयल, जहां आपको अप्लाई करना है आप अप्लाई कर सकते हो। वैसे तो इस पर मैंने एक ऑलरेडी स्ट्रेटेजी बना दी है, गैप अप एंड गैप डाउन, बट स्टिल कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया है कि सर इसमें स्कैनर बताओ कि ये स्टॉक आप फाइंड कैसे करते हो। तो इस लेक्चर में हम वो भी कवर करेंगे कि ऐसे कौन से स्कैनर है जिससे मैं ये फाइंड करता हूं। तो फ्रेंड्स, मैं अमर भाटिया, एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आपके लिए गैप अप एंड गैप डाउन स्ट्रेटेजी लेकर आया हूं, जिसमें हम समझेंगे कि हम निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड कैसे करें और कैसे एक अच्छी लेवल पर हम एंट्री ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं निफ्टी का चार्ट ओपन कर रहा हूं। ये डेली चार्ट है, ये निफ्टी का डेली चार्ट मैंने आपके सामने ओपन किया है। अब इस डेली चार्ट में सबसे पहले मीनिंग समझते हैं कि गैप अप एंड गैप डाउन होता क्या है। आप यहां पर देखिए कि ये जो डेट है, निफ्टी की डेट है 7 अप्रैल। अब मैं यहां पर एक और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा फ्रेंड्स कि मैं आपको ये स्ट्रैटेजी समझाने के लिए यहां पर बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स या वेबसाइट्स या अलग अलग स्कैनर का यूज कर रहा हूं, बट मैं कहीं पर भी किसी भी सॉफ्टवेयर, वेबसाइट, ब्रोकर या स्कैनर को प्रमोट नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ आपको स्ट्रैटेजी समझा रहा हूं, अपना काम कर रहा हूं और फ्री में कैसे आपको फाइंड आउट करने वो सिखा रहा हूं। चलिए समझते हैं। नाउ आप देखिए यहां पर ये जो कैंडल है, ये कैंडल है 7 अप्रैल की निफ्टी की, और उसके बाद 8 अप्रैल में, अब 7 अप्रैल की कैंडल जो क्लोज हुई है उसका वैल्यू है 23,123, और जो 8 अप्रैल की कैंडल ओपन हुई है वो है 23,800। नाउ 23,123 पर ये क्लोज हुई है और ओपन हुई है 23,855। तो ये जो गैप है 600-700 पॉइंट का, इसे हम कहते हैं गैप अप ओपनिंग। गैप अप का मीनिंग क्या होगा कि एक दिन का क्लोजिंग, इस कैंडल का क्लोजिंग और इस कैंडल के ओपनिंग के बीच में आपको यहां पर एक गैप नजर आएगा, दैट इज कॉल्ड गैप अप ओपनिंग। और दूसरा, ये एग्जांपल देखिए आप यहां पर, इस कैंडल के क्लोजिंग और इस कैंडल के ओपनिंग में भी यहां पर गैप है, तो इसे हम कहेंगे गैप डाउन। सेम यहां पर भी है, इसे हम कहेंगे गैप डाउन। नाउ गैप अप गैप डाउन क्या होता है कि मार्केट में किसी भी न्यूज आने की वजह से इंडेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी पूरे के पूरे गैप अप गैप डाउन होते हैं, या फिर यह भी हो सकता है कि किसी स्टॉक में भी ये हो। यहां पर भी आपको देखिए ऐसा ही एग्जांपल मिलेगा। नो मेजोरिटी ये निफ्टी, बैंक निफ्टी या इंडेक्स में इसलिए होते हैं क्योंकि मार्केट में कोई अच्छी न्यूज आई हुई होती है। जैसे से एग्जांपल, ट्रंप ने कहा कि हमारी ईरान के साथ बातचीत हो गई है, अब वॉर ओवर हो रहा है, सीज फायर हो रहा है, अब हम नहीं करेंगे। ऐसे में पॉजिटिव है, मार्केट गैप अप ओपन हो गया 600-700 पॉइंट। फिर एक दिन बाद ईरान बोल रहा है नहीं भाई साहब, हम तो अभी वॉर कंटिन्यू रखेंगे, वापस गैप डाउन हो गया। तो न्यूज की वजह से मार्केट ज्यादा गैप अप गैप डाउन हो सकता है। वो जियोपॉलिटिकल न्यूज हो सकते हैं, इंडिया के इलेक्शंस हो सकते हैं, कंपनी के रिजल्ट्स हो सकते हैं। मेजोरिटी मैंने कंपनी के रिजल्ट्स में देखा है ये होते हुए। सो अब ऐसे में हम एंट्री कैसे करेंगे, हम कैसे यहां पर कॉल या पुट खरीदेंगे, और वो भी आप एक स्ट्रैटेजी के साथ, एक एसएल के साथ, एक टारगेट के साथ ट्रेड में आगे बढ़ोगे। अब यहां पर मैं एग्जांपल ले रहा हूं इस वाली कैंडल का। ओके, अब आपको क्या देखना है कि सबसे पहले मैं इस कैंडल को डे 1 बोलता हूं। अब डेट कोई भी हो, डे कोई भी हो, सपोज कीजिए ये डे 1 है। डे 1 के बाद नेक्स्ट जो डे 2 की कैंडल हुई, वहां पर एक अच्छा खासा गैप आ गया। अब मैनी टाइम ये होता है कि इंडेक्स, ये निफ्टी की बात है, या स्टॉक्स हद से ज्यादा ऊपर चले जाते हैं।
अच्छी न्यूज़ की वजह से। अब आप रिसेंटली भी देखिए, यहाँ पर भी आपको ऐसा ही गैप अप गैप डाउन नजर आ रहा है, गैप अप है ये। तो किसी न्यूज़ की वजह से सपोज करो कोई स्टॉक 5% ऊपर चला गया या 10% ऊपर चला गया। अब ऊपर जाने के बाद वहां क्या आता है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, और प्रॉफिट बुकिंग आने की वजह से सेलिंग प्रेशर जनरेट होता है। बहुत सारे लोग बहुत सारे ऑर्डर सेल करेंगे, तो वहां सेलिंग प्रेशर जनरेट होता है। तो जो स्टॉक एक दिन में अब ये एक दिन में 10% सपोज कीजिए ऊपर चला गया, ये एक कैंडल है, ये एक दूसरी कैंडल है, ऐसे करके 10% ऊपर चला गया। अब ये 10% कोई थंब रूल नहीं है, मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूं कि एक ये कैंडल बनी और दूसरी कैंडल यहां ऊपर बन गई, इन दोनों के बीच में गैप आ गया। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि एक कैंडल यहां पर बनी और दूसरी कैंडल नीचे बन गई, ये गैप आ गया। अब देखिए यहां पर दोनों कैंडल ग्रीन हो सकती हैं, दोनों रेड हो सकती हैं, एक रेड एक ग्रीन हो सकता है, इसलिए मैं कैंडल के कलर पे नहीं जा रहा हूं। इसलिए आप ध्यान दीजिए, मैं कैंडल को रेड या ग्रीन ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, मैं ब्लू कलर से ड्रॉ कर रहा हूं। गैप अप गैप डाउन में कैंडल का रेड ग्रीन होना कोई मैटर नहीं करता, गैप होना चाहिए कि एक कैंडल ऊपर बनी और दूसरी उससे नीचे जाकर बनी, तो ये जो है इसे हम गैप अप कहेंगे। और दूसरा, एक कैंडल यहां पर नीचे बनी और दूसरी यहां ऊपर जाकर बनी, तो हम इसे गैप अप कहेंगे। तो आपको गैप अप गैप डाउन आइडेंटिफाई करना है, कैंडल की कलर को नहीं देखना है। दूसरा, गैप अप गैप डाउन 5% 10% कुछ भी हो सकता है। अब ऐसी कोई न्यूज आ गई जिसकी वजह से स्टॉक यहां पर 10%, 5%, 7% गैप अप हो गया। अब एक कैंडल बनी यहां पर और दूसरी कैंडल आ गई ये ऊपर, अब यहां आ गया गैप। ये गैप 5% का भी हो सकता है, 10% का भी हो सकता है। तो मेनी टाइम क्या होता है, अगर ये फेक गैप अप होता है, फेक गैप अप का मतलब क्या होता है, न्यूज इतनी अच्छी नहीं थी, स्टॉक ठीक है पॉजिटिव न्यूज थी, स्टॉक 2% ऊपर जाना चाहिए था लेकिन 5% ऊपर चला गया। यह सपोज कीजिए कि स्टॉक 5% ऊपर जाना चाहिए था और 10% या 15% ऊपर चला गया, तो वो डे वन, ये डे वन की कैंडल है, ये डे टू, ये गैप अप कैंडल है। अब आपको ये डेली चार्ट पे करना है एंड डे 3 पर आपको क्या करना है, वेट करना है। डे 3 पर क्या वेट करना है कि यहां पर एक कैंडल बननी चाहिए जो डे 2 का लो ब्रेक कर दे। अगर डे 2 का लो ब्रेक हो रहा है, वहां पर हम शॉर्ट सेलिंग ले सकते हैं। तो मुझे एक ऐसी कैंडल चाहिए जो डे 3 पर बने और यहां बने और डे 2 के लो को ब्रेक करे, तो मैं यहां शॉर्ट सेल करूंगा, तो मैं यहां पर शॉर्ट सेल करूंगा। अब ऐसा ही मैं आपको चार्ट पर करके दिखाता हूं। अब यहां पर देखिए, ये कैंडल है डे 1 की, ये डे 1 है, ये डे 2 है, गैप अप हुआ, मैंने गैप आइडेंटिफाई कर लिया। अब ये गैप स्कैनर से कैसे आइडेंटिफाई करना है वो भी मैं सिखाऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मजा आएगा आपको वीडियो देखने में। डे 1 डे 2, अब डे 2 पर आपको क्या करना है, डे 2 पर आपको, ये आप जॉब करते हो या आप स्टूडेंट हो, कभी भी कर सकते हो, एट द एंड ऑफ द डे कर सकते हो, आराम से अपना काम बिजनेस करके आ जाओ फिर करो। अब यहां पर हुआ क्या कि डे 1 डे 2 हमें गैप आइडेंटिफाई हो गया। अब डे 2 की कैंडल हमारे लिए इंपॉर्टेंट कैंडल है। अब मैं क्या करूंगा, डे 2 की कैंडल का हाई लो मार्क कर दूंगा, ये डे 2 की कैंडल का हाई लो है। अब जैसे ही डे 3 की कैंडल डे 2 की कैंडल का लो ब्रेक करेगी, वहां मैं शॉर्ट सेलिंग करूंगा और डे 3 की कैंडल को मैं 5 मिनट्स पे ले जाऊंगा। अब आप देखिए, पहले मैं यहां पर इस कैंडल पर, जैसे मैंने डे 2 कहा था, उस कैंडल पर मैं अपना एक हाई लो मार्क कर देता हूं। तो नाउ देखिए कि यहां पर मैंने डे 1, ये डे 1 की कैंडल है, ये डे 1, ये डे 2, डे 2 के बाद अब मुझे वेट करना है कि डे 3 की कैंडल, ये डे 2 की कैंडल का ये लो है, ये हाई है। तो जैसे ही लो ब्रेक करेगी, वहां मैं शॉर्ट सेलिंग करूंगा या मैं वहां पर पुट खरीदूंगा, निफ्टी का पुट परचेज करूंगा, बट वो भी एट द मनी वाला पुट। ज्यादा दूर नहीं जाना है, आउट ऑफ द मनी इन द मनी नहीं जाना है, एट द मनी मीन्स जो स्पॉट प्राइस चल रहा है उसी प्राइस का पुट खरीदूंगा। अब ये डेट थी 24 मार्च, ये डेट है 25 मार्च। 24 एंड 25 में गैप अप ओपनिंग हुई थी। अब हो सकता है ऐसा लगा हो कि ये फेक कोई पॉजिटिव न्यूज आई थी, ऊपर गया, तो अब स्टॉक वापस गिरेगा।
इंडेक्स वापस गिरेगा। तो आपको ये डे 2 का वेट करना है, डे 2 का लो ब्रेक होना चाहिए। आप समझिए यहां पर हद से ज्यादा गैप अप ओपनिंग हो गई होगी तो वो डे 3 पर प्रॉफिट बुकिंग ले आएगा। अब ये है 27 मार्च। अब यहां पर आपको आकर कैंडल को 5 मिनट पे कन्वर्ट कर देना है। अब जैसे ये 5 मिनट हो जाएगा कैंडल, अब 5 मिनट्स की कैंडल पर आपको ये देखना है कि हाई एंड लो ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हाई एंड लो ब्रेक हो रहा है तो फिर वहां पर आप एंट्री लोगे। अब देखिए ये जो डे है ये 25 मार्च है, ये मैंने हाई लो ब्रेक किया है। अब 26 मार्च को मैं 5 मिनट्स की कैंडल पर वेट करूंगा। अब जैसे ही 5 मिनट्स की कैंडल ने ये लो लाइन ब्रेक की, देखिए फर्स्ट कैंडल ने ही लो लाइन ब्रेक किया है। मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूं, यहां पर थोड़ा सा और जूम कर लेता हूं। ये देखिए ये प्रीवियस डे का हाई लो मार्क है, ये मैंने हाई मार्क किया है यहां पर और ये लो मार्क कर दिया। ये हाई लो डेली कैंडल पे मार्क करना है, फिर आपको 5 मिनट्स कर देना है। अब जैसे ही 5 मिनट्स पे ये लो ब्रेक कर रहा है तो मैं यहां पर इसकी कैंडल को क्लोज होने का वेट करूंगा, क्लोज होने देना है कैंडल को। क्लोज हो जाए उसके बाद आपको यहां पर ये क्लोज, पहले फर्स्ट कैंडल हो सकती है, सेकंड हो सकती है, थर्ड हो सकती है, फोर्थ हो सकती है, जब भी लो ब्रेक करे पूरे दिन में आपको वहां पर शॉर्ट सेल करना है। अब आप यहां शॉर्ट सेल कर सकते हो अगर आप इक्विटी में हो, फ्यूचर में हो तो, और अगर आप ऑप्शंस करते हो तो आप पुट परचेज कर सकते हो। तो जैसे ही आप यहां पुट परचेज करते हो तो ये देखिए फर्स्ट कैंडल क्लोज हो गई, यहां पर हम शॉर्ट सेलिंग करेंगे, इसी कैंडल का हाई हम अपना एसएल लगाएंगे और यहां पर हमारा शॉर्ट सेलिंग आ जाएगा। उसके बाद आप देखिए इस कैंडल ने पूरा का पूरा नीचे किया। अब जब आप बिगिनर हो, अगर आप बिगिनर हो तो आपको क्या करना है कि यहां पर आपको शॉर्ट सेलिंग करनी है, शॉर्ट सेल करना है। इसका जो हाई होगा वो आपका एसएल होगा और टारगेट आपका नीचे की तरफ आएगा। तो अगर आप बिगिनर हो तो 1:1 पर निकलोगे। 1:1 का मतलब होता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अगर आप 1 रुपए का लॉस ले रहे हो तो 1 रुपए का ही प्रॉफिट लोगे। दूसरा, अगर आपकी इस स्ट्रेटेजी पे एक्सपर्टीज आ जाए तो आप डे एंड तक रुक सकते हो, 3 सवा 3 बजे तक रुक सकते हो, बट वहां एक रिस्क भी हो जाएगा, हो सकता है नीचे आने के बाद वापस ये ऊपर भी चला जाए। तो इट विल बी बेटर आप प्रैक्टिस कीजिए बट 1:1 के साथ कीजिए एंड स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। मैंने पहले भी कई वीडियोस में कहा है, आज भी बोल रहा हूं, स्टॉक मार्केट में 100% काम करने वाली कोई स्ट्रेटेजी आज तक नहीं बनी। हिंदी और गुजराती में कहते हैं सर्वगुण संपन्न। सर्वगुण संपन्न नाम की यहां पर कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं होती। हर स्ट्रेटेजी का एक सक्सेस रेशियो होता है। कोई स्ट्रेटेजी 50% काम करती है, कोई 70, कोई 90। हो सकता है कोई स्ट्रेटेजी करंट मंथ में 70% रिजल्ट दे, नेक्स्ट मंथ में 50 दे और उसके नेक्स्ट मंथ में 90 भी दे दे। तो यहां पर कोई मंथ वाइज भी फिक्स नहीं है कि आपको इतना मिलेगा, बट अगर आप किसी स्ट्रेटेजी के साथ जा रहे हो तो आपका सक्सेस रेशियो अच्छा हो सकता है। तो सेम, अब ये हमने गैप अप ओपनिंग देखी, तो जब भी आपको गैप अप ओपनिंग करना हो, गैप अप ओपनिंग में ट्रेड करना होता है तो आप क्या देखोगे, शॉर्ट सेलिंग देखोगे। क्लियर? तो यहां पर आपको एक शॉर्ट सेलिंग का एक अच्छा ट्रेड मिल रहा है। अब सेम ये हमने डेली कैंडल पर देखा कि हमने क्या देखा कि ये डे 1 की कैंडल थी, ये डे 1 था। डे 1 की कैंडल में डे 2 का कैंडल गैप अप हुआ और जैसे ही डे 2 का लो ब्रेक हो गया हमने यहां पर डे 3 में शॉर्ट सेलिंग कर दी, स्टॉक नीचे आ गया। अब ऐसा ही आपको गैप डाउन में भी ढूंढना है। अब आपको गैप डाउन में क्या ढूंढना है, क्या फाइंड करना है, मैं फिर से बोल रहा हूं, कैंडल का कलर मैटर नहीं करता। अब यही देखिए गैप डाउन, अब यहां पर देखिए ये गैप डाउन है। तो अब आपको गैप डाउन में क्या करना है, आइए इसे भी समझ लेते हैं। गैप डाउन में कैसे ट्रेड लेना है आपको। अब आप देखिए यह है डे 1 की कैंडल, यह है डे 1। डे 2 की कैंडल ने गैप डाउन दिया, यहां पर आपको गैप नजर आ रहा है। अब मुझे डे 3 पर वेट करना है, डे 3 पर मैं वेट करूंगा। अगर डे 3 की कैंडल डे 2 के कैंडल का हाई ब्रेक कर रही है तो वहां मैं लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करूंगा, अगर इक्विटी एंड फ्यूचर है तो। एंड अगर मैं ऑप्शंस में ट्रेड कर रहा हूं तो मैं वहां कॉल परचेस कर सकता हूं। अब यहां क्या होगा, जैसे ही हाई ब्रेक किया, अब आपको ये कर देना है 5 मिनट्स की कैंडल, 5 मिनट्स की कैंडल कर देनी है। जैसे ही हाई ब्रेक होगा
आप वहां पर कॉल परचेस करोगे। अब देखिए ये डेट है 20 मार्च, फिर उसके बाद है 23 मार्च, बीच में छुट्टी आई होगी, सैटरडे संडे होगा। अब जैसे ही गैप डाउन हुआ, अब मंडे को मार्केट ओपन हुआ, गैप डाउन हो गया, बट ट्यूसडे को उसने उसका हाई ब्रेक कर दिया। अब आपको क्या करना है, इसी कैंडल में 5 मिनट्स की कैंडल कर देना है। अब जैसे ही आपने 5 मिनट्स की कैंडल कर दी, तो 5 मिनट्स की कैंडल में आपको वेट करना है। किस चीज का वेट करना है, क्यों वेट करना है? तो आपको उसका वेट इसलिए करना है कि हाई ब्रेक होना चाहिए। अब यहां पर देखिए, ये था हमारा 23 मार्च, ये पूरा का पूरा हमारा हाई लो मार्क हो गया। अब जैसे ही हाई ब्रेक हुआ, बट यहां कैंडल ने क्लोज नहीं किया। देखिए फर्स्ट कैंडल ऊपर तो गई बट क्लोज नहीं किया। मैं वंस अगेन यहां पर थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि मैं अच्छे से आपको कैंडल दिखा पाऊं। ये देखिए, ये कैंडल ऊपर तो गई बट क्लोज नहीं हुआ। आपको क्लोज करने का वेट करना है, क्लोज होगा फिर हम एंट्री लेंगे। क्लोज नहीं हुआ। अब क्लोज नहीं हुआ का मतलब ये वापस नीचे आ गया, और अब यहां पर एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनी और यहां पर क्लोजिंग दे दी। तो यहां पर हम एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करेंगे, या हम यहां पर कॉल परचेस करेंगे। और कॉल परचेस करने के बाद फिर आगे का रिजल्ट क्या हुआ वो आप देखिए। ये मार्केट ऊपर डे एंड तक, और नेक्स्ट डे वापस और मार्केट ऊपर। तो फ्रेंड्स, इसे हम गैप अप गैप डाउन स्ट्रेटेजी कहते हैं। गैप अप गैप डाउन से आप निफ्टी बैंक निफ्टी कहीं पर भी ट्रेड ले सकते हैं। अब अब यहां पर हम एक एग्जांपल बैंक निफ्टी का भी ले लेते हैं। बैंक निफ्टी का भी ले लेते हैं, और उसके बाद ये स्टॉक्स में कैसे काम करेगा और स्टॉक्स को फाइंड आउट कैसे करना है वो भी समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो और वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको और मिलते रहेंगे। दूसरा फ्रेंड्स, हमारा जो चैनल है उस चैनल पर एक ज्वाइन बटन आ गया है। आप इस ज्वाइन बटन पर क्लिक कर कर हमारे मेंबर्स ओनली वीडियो का एक्सेस ले सकते हैं। उसके लिए हमने जो फीस रखी है वो बहुत ही नॉमिनल फीस रखी हुई है, दैट इज ₹199 पर मंथ, जिसे एक स्टूडेंट भी अफोर्ड कर सकता है। और इससे आपको एवरी मंथ फ्यू वीडियोस एक्स्ट्रा मिलते हैं, एक्स्ट्रा कंटेंट मिलता है, एक्स्ट्रा स्ट्रेटजीज मिलती है जिसे आप एक्सेस कर पाओगे। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे मेंबर्स ओनली वीडियो का भी एक्सेस ले सकते हैं। चलिए, अब हम आते हैं बैंक निफ्टी में, और फिर हम समझेंगे कि स्टॉक्स फाइंड कैसे करने। अब बैंक निफ्टी में भी देखिए, आपको मैनी टाइम यहां पर ऐसा दिखेगा कि ये गैप डाउन हुआ। अब यहां देखिए ये गैप डाउन है, नेक्स्ट कैंडल ये डे 1, ये डे 2। अब डे 3 की कैंडल ने जैसे ही हाई ब्रेक किया, हम यहां पर लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर देंगे, लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे बहुत आपको एग्जाम्पल मिलेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल। आपको गैप फाइंड करना है, बस सिर्फ गैप होना चाहिए। अगर गैप मिल गया ना तो आपको मजा आ जाएगा, आपको मजा आ जाएगा। चलिए ये देखते हैं, यहां पर भी देखिए गैप डाउन है, यहां पर देखिए गैप अप है। तो अब ये देखा हमने बैंक निफ्टी में। अब इसी को ही हम स्टॉक्स में देख लेते हैं। ये रहा एक और अच्छा एग्जांपल है। यहाँ पर देखिए, बैंक निफ्टी में एक गैप अप ओपनिंग हुआ, ये रहा गैप है दोनों के बीच में। नेक्स्ट डे कैंडल ने लो ब्रेक किया और स्टॉक इंडेक्स जो भी है वो नीचे। अब ये हम स्टॉक्स में कैसे अप्लाई करें? तो स्टॉक्स में भी स्ट्रैटेजी सेम रहने वाली है, स्टॉक्स में कोई स्ट्रैटेजी चेंज नहीं हो जाएगी। लेकिन कौन से स्टॉक्स में लें, कैसे पता चले? तो मैं आज की बात बता रहा हूं। आज ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 26 अप्रैल को। तो ये जो है स्टॉक्स में कैसे काम करेगी, जैसे आज के स्टॉक्स मैंने कुछ निकाले हैं। आप देखिए यहां पर स्टॉक है पावर ग्रिड। अब पावर ग्रिड में आप देखिए क्या हुआ है, मैंने यहां डे 1 और डे 2 निकाल कर रखे हैं। ये मेरा डे 1 है, ये जो है ये डे 1 है, और ये है डे 2। दोनों के बीच में गैप है। अब जैसे ही कल इसका हाई ब्रेक होगा, मैं वहां पर एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकता हूं। यह है पावर ग्रिड। दूसरा स्टॉक देखिए वारी। अब वारी में देखिए ये बहुत ही ब्यूटीफुल कैंडल बनी है। ब्यूटीफुल कैंडल इसलिए बोल रहा हूं मैं कि अब देखिए यहां एक अच्छा खासा गैप नजर आ रहा है आपको, अच्छा खासा गैप है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये डे 1 है और ये डे 2 है, गैप आ गया। अब इसमें क्या करना है, कल का कैंडल का वेट करूंगा, मैं हाई और लो मार्क कर दूंगा। अब जैसे ही हाई ब्रेक होता है, मैं वहां एक लॉन्ग पोजीशन बना दूंगा। मे बी ये फेक गैप डाउन हो। फिर
अगर यहां पर एक ग्रीन कैंडल बन रही है तो मैं वहां इक्विटी परचेस कर सकता हूं, मैं फ्यूचर परचेस कर सकता हूं, मैं यहां पर कॉल परचेस कर सकता हूं अगर ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो। दूसरा यहां एक और पॉजिटिव पॉइंट है, लोअर रिजेक्शन आया है। लोअर रिजेक्शन किसे कहते हैं कि कैंडल का कलर ग्रीन हो या रेड हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी नीचे वाली लाइन, नीचे वाली विक, नीचे वाली डंडी ऊपर वाली से बड़ी होती है। मींस स्टॉक गिरा तो था बट रिकवर कर गया, तो कल और ज्यादा चांसेस हैं कि ये स्टॉक पॉजिटिव खुलेगा। तो ऐसे ही ये वारी का एक एग्जाम्पल है, वारी कल गैप डाउन था एंड देन देखते हैं नेक्स्ट क्या हो रहा है। सेम ये देखिए टीसीएस, ओ माय गॉड कितना बड़ा यहाँ एक गैप है और कितना बड़ा स्टॉक गिरा है। पास्ट में देखिए जब भी इतना देता है उसका थोड़ा सा रिकवरी तो मिल जाएगा आपको। एलटीएम यहाँ पर भी देखिए गैप डाउन है, कोफोर्ज गैप डाउन है, HCL टेक गैप डाउन है, ये देखिए गैप डाउन। अब यहाँ पर भी देखिए ये गैप डाउन है, ये गैप डाउन है, बट हमें ऐसा नहीं है कि एंट्री ले लेनी है। जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं होता तब तक एंट्री नहीं लेंगे। अगर ये गैप डाउन है उससे नीचे गैप डाउन आ गया तो ये कैंसल, ये कैंसल। अब हम इस गैप डाउन का वेट करेंगे कि इस गैप डाउन का हाई ब्रेक हो। अब ये कैंडल हमारे काम की नहीं है, ये ऊपर वाली दोनों कैंडल हमारे काम की नहीं। अब हम हाई एंड लो यहां पर मार्क करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा कहीं गलत एंट्री ना हो जाए, स्ट्रैटेजी को पूरा समझिए। अब ये देखिए यहां पर मेरे पहले भी एंट्री लगी हुई है। इन्फोसिस ने यहां गैप अप दिया था, ये गैप अप था, फिर क्या था, नेक्स्ट डे ने लो ब्रेक किया तो यहां एंट्री ले ली, ऊपर टारगेट, और आप देखिए स्टॉक कैसे गिरा है। शॉर्ट सेल था ये, आप पुट ले सकते थे, आप फ्यूचर में शॉर्ट कर सकते थे। एक और एग्जांपल लेते हैं, नेस्ले। नेस्ले देखिए कई दिनों से ऊपर है, अगर मैं इसका आरएसआई देखूं तो 79 आरएसआई है और एक गैप अप ओपनिंग दी है। अब हो सकता है कि इतना ऊपर जाने के बाद और 70 आरएसआई 79 आरएसआई जाने के बाद, जिनको आरएसआई नहीं पता वीडियो अलग से बनाया हुआ है, एक बार चेकआउट कर लेना। तो यहां पर 79 आरएसआई होने के बाद हो सकता है ये प्रॉफिट बुकिंग आए, स्टॉक गिरे। तो क्या करना है, हमें वेट करना है। किस चीज का वेट करना है, तो ये डे 1 एंड डे 2 आ गए मेरे सामने। ये डे 1 है, ये डे 1 है और ये डे 2 है। अब मैं डे 2 का हाई एंड लो मार्क कर दिया। अब जैसे ही कल इसका लो ब्रेक होगा मैं वहां पर शॉर्ट सेलिंग करूंगा। हमें यहां पर शॉर्ट सेलिंग करनी है, सिंपल, वेरी सिंपल, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। आप समझिए स्टॉक मार्केट को जितना आप सिंपल समझेंगे ना उतना आपको मजा आएगा। कई लोग कहते हैं सर फिबोनाची ये वो ऐसा वैसा, मैं बोलता हूं जितना आप इसे सिंपल समझोगे उतना आपको काम करने में मजा आएगा। ज्यादा एनालिसिस करोगे, टू मच एनालिसिस आपके रिजल्ट्स को पैरालाइज कर देगा। स्टॉक मार्केट में ज्यादा एनालिसिस करने वाले ना सब चीजें देखेंगे, मूविंग एवरेज देखेंगे, आरएसआई देखेंगे, मैकडी देखेंगे, बॉलिंजर बैंड देखेंगे, फिबोनाची देखेंगे और सब कुछ देखने के बाद कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब एंट्री कहां ले। मैं बोलता हूं बहुत ही सिंपल तरीके से समझो। मेरी इंट्राडे की मैं समझता हूं 10 5 जितनी भी स्ट्रैटेजीज हैं, आप देखिए आपको क्या अच्छा लग रहा है, आपको जो समझ में आए आप उस स्ट्रैटेजी पे काम कीजिए। जरूरी नहीं ना मैं जो कर रहा हूं वो आप करो। हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां पर 50 आइटम होते हैं, 50 आइटम्स का मेनू हमारे हाथ में होता है। आपको जो अच्छा लगेगा आप खाओगे, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं ऑर्डर करूंगा। तो यहां भी कुछ ऐसा ही है, आपकी टाइमिंग्स, आपकी जॉब, आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग आपके लिए कौन सी स्ट्रैटेजी अच्छी है। अगर इस स्ट्रैटेजी पे जाना है तो पूरा दिन आपको स्टॉक मार्केट के सामने बैठना पड़ेगा, या फिर आपको हाई लो मार्क करके छोड़ देना है और जहां आप देखो हाई लो ब्रेक हो रहा है वहां एंट्री ले लो। कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज होती हैं जिसमें मॉर्निंग में 9:20 को एंट्री लेनी होती है, मेरे ही यूट्यूब चैनल पर पड़ी है। सो अगर आप 9:20 फ्री होते हो तो वो स्ट्रैटेजी ले लीजिए, वो स्ट्रैटेजी ले लीजिए। लेकिन अगर आप 9:20 जॉब पर होते हो या आप स्कूल कॉलेज में होते हो तो अवॉइड कीजिए। तो आपको ये देखना है कि आपके लिए बेस्ट क्या है, आपके लिए बेस्ट क्या है और खुद से डिसाइड करना है। मैं वंस अगेन बोलूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मैं ऐसा ही कंटेंट और लाता रहूंगा, ऐसे ही कंटेंट्स आपको और भी मिलते रहेंगे। नाउ अब ये स्टॉक फाइंड कैसे किए मैंने, ये स्टॉक्स आ तो गए लेकिन ये स्टॉक्स फाइंड कैसे किए, तो आइए समझते हैं। आपको यहां पर गूगल पे जाना है और गूगल पर जाकर आपको लिखना है गैप अप एंड गैप डाउन स्टॉक स्क्रीनर, गैप अप एंड गैप डाउन स्टॉक स्क्रीनर। अब जैसे ही आप गैप अप एंड गैप डाउन स्टॉक स्क्रीनर पर लिखते हो आपके पास मल्टीपल वेबसाइट्स आ जाती हैं।
फर्स्ट वेबसाइट चार्टिंग की थी, मैंने चार्टिंग पर क्लिक किया। आप देखिए यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक्स आ गए, बहुत सारे। अब कितने स्टॉक्स आए? 103 स्टॉक्स। 103 स्टॉक्स में ये सेटअप बना हुआ है। कल अगर मुझे इन सेटअप में से कहीं पर भी एंट्री मिली, मैं ले सकता हूं, बट ये 103 ऑल स्टॉक्स में से हैं। एंड मोस्टली मैं जो काम करता हूं वो निफ्टी 100, निफ्टी 200 तक काम करता हूं। निफ्टी 200 का मतलब होता है इंडिया की टॉप 200 कंपनीज। तो आपको सिर्फ यहां क्या करना है, आपको यहां पर एक ऑप्शन दिया गया है कैश। आपको इस कैश की जगह क्लिक कर कर और स्क्रॉल कर कर यहां पर आपको निफ्टी 200 कर देना है एंड देन क्लिक करना है रन स्कैन पर। अब जैसे ही आपने रन स्कैन किया, आप देखिए जहां पर 103 स्टॉक्स थे, 103 स्टॉक्स आउट ऑफ 5000 स्टॉक्स, जितने भी स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स अवेलेबल है एट प्रेजेंट, 103 में से सिर्फ और सिर्फ हमारे पास स्टॉक की लिस्ट आ गई 7। और ये 7 के 7 स्टॉक्स में गैप अप गैप डाउन बना हुआ है। देखिए पावर ग्रिड, वारी, टीसीएस, एलटीआईएम, कोफोर्ज, एचसीएल, यही स्टॉक्स मैंने आपको दिखाए वहां पर, यही स्टॉक्स दिखाए कि पावर ग्रिड में है, वारी में है, टाटा में है। आप देखिए जो भी मैंने एग्जांपल्स दिए थे वो सब यही के यही स्टॉक्स थे, मैंने इन्हीं स्टॉक्स का आपको एग्जांपल दिया। तो आप एक सिंगल क्लिक से ये स्टॉक्स फाइंड कर सकते हो, आपको ज्यादा हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं। एंड स्टॉक मार्केट में हार्डवर्क चलता भी नहीं, आपको स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क ही यहां काम करेगा, हार्डवर्क यहां काम नहीं करेगा। तो ये आपको चार्टिंग की वेबसाइट है, यहां से पता चल जाएगा। चलिए चार्टिंग नहीं और कोई ले लेते हैं। आपको स्क्रीनर पे क्लिक करना है, आप स्क्रीनर में से ले लीजिए। देखिए मोस्टली स्टॉक्स वही हैं, स्क्रीनर पे क्लिक करना है, स्क्रीनर ले लीजिए। आपके पास अलग अलग बहुत सारे स्क्रीनर्स आ जाएंगे, स्कैनर्स आ जाएंगे, आपको जो सही लगे आप वहां से जाकर ले सकते हैं। तो आपको गूगल पर सिर्फ क्लिक करना है, गूगल पर जाकर सिंपल, मैं फिर से बता रहा हूं, आप गूगल पर गए, आपने यहां क्लिक किया गैप अप गैप डाउन स्टॉक स्क्रीनर। इसके साथ एक और स्कैनर है टॉप स्टॉक रिसर्च, टॉप स्टॉक रिसर्च। यहां पर भी आप गैप अप गैप डाउन, इनका गैप डाउन अलग है, गैप अप अलग है। गैप डाउन पर क्लिक किया, आप देखिए गैप डाउन के सारे स्टॉक्स आपके सामने आ गए, कोफोर्ज, एचसीएल, इन्फी, पावर ग्रिड। और यहां पर आप जैसे ही चार्ट पर क्लिक करते हो आपके सामने चार्ट भी ओपन हो जाता है, मीन्स आपको अलग से चार्ट ओपन करने की नीड नहीं रहती। और अगर आपको इन्हीं का ही गैप डाउन या गैप अप चाहिए तो आप गैप अप पे क्लिक कर दीजिए, तो गैप अप के स्टॉक्स आपके सामने आ जाएंगे। आपको निफ्टी 100 चाहिए, निफ्टी 200 चाहिए, जो स्कैनर फिल्टर चाहिए आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो बहुत ही इजी से, जितना आप स्टॉक मार्केट को आराम से और सुकून के साथ समझोगे उतना आपको काम करने में मजा आएगा, मजा आएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, ज्वाइन बटन को एक्सेस जरूर ले लीजिए। आपको लग रहा है कि मैं किसी और ऐसे ही टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, या आपको लग रहा है कि कोई और स्ट्रेटेजी कवर करूं, कमेंट करके जरूर बताइए कि आप कौन सी स्ट्रेटेजी पर वीडियो चाहते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा जल्द से जल्द वहां पर वीडियो बनाने की। तो ये वीडियो मैं यहीं पूरा कर रहा हूं, बहुत जल्द मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।